नमस्कार साथियों, आज मैं मेरे आदर्श, मेरे हीरो और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के सबसे बड़े महानायक श्री चंद्रशेखर आजाद जी की शहीद स्थली पर बैठा हुआ उनके चरणों में, उनके सानिध्य मैं इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क, जहाँ फरवरी 1931 में वो शहीद हुए थे, आजकल उसका नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क रख दिया गया है वहाँ पर। अब चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में मैं जितना भी बोलूँगा वो बहुत कम होगा। क्विक सिल्वर कहते थे उनको राम प्रसाद बिस्मिल। क्विक सिल्वर इसको बोला जाता है, पारे को बोला जाता है केमिस्ट्री में, और वो इतनी भारी धातु होती है कि 1 लीटर पारा 14.6 लीटर पानी के बराबर वजन रखता है। तो मतलब इतना भारी, इतना मजबूत क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान क्रांतिकारी उनको मानते थे। और राम प्रसाद बिस्मिल शहीद हो गए थे 1925 में। चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था 1906 में। तो आप देखिए मात्र 19 साल की स्थिति में उनका असर ये था कि राम प्रसाद बिस्मिल जैसे बड़े क्रांतिकारी उनको भगत सिंह जी उनको अपना मेंटोर मानते थे। HSRA नामक संगठन जिसमें भगत सिंह जी भी काम करते थे, चंद्रशेखर जी भी काम करते थे, उसके अध्यक्ष चंद्रशेखर थे। चंद्रशेखर उसके अध्यक्ष थे। हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रांतिकारी अंग्रेजों की बाकायदा लिस्ट में उनका नाम है। कितने बड़े महानायक, कितने बड़े क्रांतिकारी। अगर आप सैंडर्स हत्याकांड 1928 देखें तो वो भगत सिंह और राजगुरु को कवर फायर देते हैं, सपोर्ट करते हैं। भगत सिंह राजगुरु गोली चलाते हैं, लेकिन उनको सुरक्षित निकालते हैं चंद्रशेखर आजाद। तो ज़्यादा बड़ा खतरा मोल लेते हैं चंद्रशेखर आजाद। 1925 का अगर आप काकोरी कांड देखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, तो उनके साथ चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे। HRA के अंतर्गत हुआ था, कभी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए। और वो कहानी तो आपने सुनी होगी, असहयोग आंदोलन के दौरान जब वो पकड़ में आ गए थे, उन्होंने पत्थर फेंक के एक अंग्रेज अधिकारी का सिर फोड़ दिया था। तो जब उनको ले गए तो भाई पूछा कि भाई नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, भारत माता, हिंदुस्तान, वो जो वाली घटना है। वो कोड़े लगातार खाते रहे, लेकिन उन्होंने अपने साथियों का नाम नहीं बताए। तो कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति रही होगी राष्ट्र के लिए, इतने बड़े महानायक। और फरवरी 1931 में इलाहाबाद का ये अल्फ्रेड पार्क हुआ करता था उस समय पर। वहाँ वो अंग्रेजों से लोहा लेते रहे जब तक उनके पास आखिरी गोली बची थी। इसके बाद उन्होंने खुद को शहीद कर लिया, बजाय अंग्रेजों की गोली से अपनी हत्या करवाने के। उन्होंने शहीद किया अपने। तो वो हमारे महानायक चंद्रशेखर आजाद, जो मेरे बचपन के हीरो रहे, भारत के युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत रहे। इलाहाबाद में महाकुंभ में आना एक सनातनी होने के नाते मेरा आध्यात्मिक धार्मिक कर्तव्य था। लेकिन इसके बाद इलाहाबाद में मुझे दूसरा जो स्थान, जहाँ के बिना इलाहाबाद की यात्रा पूरी नहीं होती, जो मेरे अंतर्मन में बचपन से ही था कि मैं एक बार उस शहीद स्थली में जरूर जाऊँगा। तो आज मैं अपने उस पावन स्थल पर हूँ जो मेरे अंतर्मन में समाया हुआ। तो ऐसे हमारे महान क्रांतिकारी अपुरुष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को सत सत नमन। और आप उनको देख सकते हैं। अभी में वो पेड़ शायद बगल में ही है, वो पेड़ जिस पेड़ के नीचे वो शहीद हुए थे अपनी स्वयं की गोली से। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अंग्रेजी साम्राज्य की गोली मुझे छू नहीं सकती, और ये चीज़ उन्होंने करके दिखाई। बस वो पेड़ 20 मीटर की दूरी पर है, मैं वो पेड़ भी आपको बताऊंगा।